हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 7 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और आज इसमें हम सीखेंगे पूर्णांकों का विभाजन, यानी पूर्णांकों को कैसे भाग किया जाता है, उन्हें कैसे विभाजित किया जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको तो याद है ना पूर्णांक आखिर होते क्या हैं। मैंने पहले भी आपको सिखाया हुआ है कि पूर्णांक किसे कहते हैं, जैसे कि -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यानी माइनस वाले नंबर भी और प्लस वाले नंबर भी। जिसमें प्लस वाले नंबर वो होते हैं जिसमें हम कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं, तो उन्हें इन सब को मिला के हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांकों पर संक्रियाएं, आज हम कौन सी संक्रिया सीखेंगे, विभाजन सीखेंगे। विभाजन का उल्टा होता है, विभाजन का जो उल्टा संक्रिया है वो है गुणा। ठीक है, यानी कि जैसे हमने पहले भी छठी क्लास में भी सीखा हुआ है ना। देखिए जब हम भाग करते हैं तब हम पहाड़ा पढ़ते हैं कि ये कितने पर जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि हम उसमें गुणा का प्रयोग भी करते हैं। और भाग का सीधा सीधा जो उल्टा होता है वो गुणा ही होता है। तो चलिए आगे देखते हैं एक बार। तो देखिए इसको हम देख सकते हैं। एक तो थोड़ा बहुत चिन्हों को जरूर याद कीजिएगा, जैसे मैंने पिछली बार भी आपको सिखाया था कि जब भी दो समान चिन्ह होते हैं हम उनकी जमा करें, जमा होगी। अगर वो दोनों घटा के होंगे तब भी जमा होगा, याद रखना। इसी तरह से जब समान चिन्ह वालों की गुणा करते हैं तब भी उत्तर प्लस में आता है, यानी कि जमा में आता है। और अगर हम भाग करते हैं तब भी उत्तर जमा में आता है। लेकिन जब विपरीत चिन्ह होते हैं तब क्या होता है, अगर हम उसको जमा कर रहे हैं विपरीत चिन्ह वालों को, एक तो वो घटा होगा लेकिन साइन उसका आएगा कि जो बड़ा होगा, याद रखना। लेकिन जब हम गुणा करते हैं ना विपरीत चिन्ह वालों को तो उत्तर हमेशा घटा में आता है, और भाग करते हैं विपरीत चिन्ह वालों को तो भी उत्तर घटा में आता है। तो समान चिन्ह जमा का उत्तर और विपरीत चिन्ह घटा में उत्तर आएगा। तो जैसे यहां पर अगर आप देखो -15 को जब मैंने -5 से भाग दिया, ठीक है, -15 को -5 से भाग दिया, तो अभी मैंने क्या समझाया था, जब भी दोनों समान चिन्ह होते हैं अगर हम उनको भाग करते हैं तो उत्तर जमा में आता है, याद रखना। तो अगर मैं 15 को 5 से भाग करूं, ठीक है, 5 तिया 15, 3 पे जाता है ना, भाग करना तो आ ही गया होगा अब आपको। तो अगर -5 को -15 से करेंगे तो माइनस माइनस से कट जाता है और उत्तर हमेशा जमा में आता है, इसलिए 3 उत्तर आया। फिर देखना, ध्यान रखना जरा, फिर 77 को 11 से भाग करना है। तो यहीं पर कर करके दिखा रहा हूं मैं आपको, देखो। लेकिन 77 को -11 से करना है, तो जब भी विपरीत चिन्ह होंगे तो उत्तर घटा का आएगा। लेकिन उत्तर में लगाते हैं, पहले देखो 11 के पहाड़े में 77 आ जाए या 77 से कम, तो 11 सत्ते 77 होते हैं या नहीं होते। लेकिन उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो इसलिए मैंने यहां लिख दिया -7। फिर 24 को 4 से भाग करना है, इसमें तो दोनों ही जमा के हैं क्योंकि जो साइन नहीं होता इसका मतलब वो जमा का है। तो 24 को जब 4 से भाग किया तो 4 6 24, 6 उत्तर सीधा सीधा आ गया। ठीक है, तो अगर आप इसको नीचे देखोगे, देखो अभी आपको यही बता रहा हूं कि जब हम भाग कर रहे हैं लेकिन उसमें भी हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं, यानी गुणा कर रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। तो यही वाली बात बताई है कि भाग में जो भाग का उल्टा होता है वो होता है गुणा। तो देखो पहले अभी आप इसको भी देख लो नीचे, अगर हम इसका स्थान पलट दें, हमने 15 को -15 को -5 से किया तो प्लस का 3 आया। अगर हम -15 को सिर्फ 3 से भाग करें, इस 3 का मतलब है प्लस का 3, तो उत्तर आएगा घटा का 5। करके देख लो, यहां पे 15, बाहर 3 और माइनस का 3 है, क्योंकि नहीं सॉरी माइनस का 3 नहीं है, माइनस का 15 है, तो 3 पंजे 15 होते हैं, ठीक है। लेकिन माइनस का 5 लगा देंगे, उत्तर में आ जाएगा माइनस का 5। तो याद रखना, बस यही याद रखना है कि अगर समान चिन्ह है, एक जैसे चिन्ह है, यानी 2 घटा है तो उत्तर जमा में आएगा, और अगर विपरीत चिन्ह है तो उत्तर घटा में ही आएगा, भाग में, याद रखना। फिर देखो 77 को 7 से किया
तो 77 को -7 से किया, यानी 7 से -7 से 77 को भाग किया तो उत्तर आया -11। और 24 को 6 से किया तो बस आप अगर इसको आप स्थान पलट के भी देख रहे हैं तब भी आप देख रहे हो ना कि हम कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल सही। तो इसका गुणन कथन क्या बनेगा, 3 गुना -5। देखो वही आपको बताया, अगर गुणा कर रहे हैं विपरीत चिन्ह वालों को तो माइनस में उत्तर आएगा। 3 गुना -5 -15, 6 गुना 4 24, -7 गुना -11 प्लस का 77, क्योंकि माइनस से माइनस खत्म हो गया तो ये आ गया प्लस का 77। लेकिन प्लस का निशान हम नहीं लगाते, याद रखना है, बार बार कह रहा हूं, भाग तो आपको आती ही है, सिर्फ हमें चिन्हों का ध्यान रखना है। ठीक है, आइए याद करें। जब ऋणात्मक संख्याओं की संख्या विषम हो, यानी ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है, माइनस की होती है, तो उत्तर ऋणात्मक है। जैसे कि यहां पर बताया, यदि 3 बार कोई माइनस हो और उनको हम भाग कर रहे हैं तो आंसर माइनस में ही आएगा। ठीक है, 2 विपरीत चिन्ह हैं तब भी आंसर माइनस में आएगा। याद रखना है, बार बार कह रहा हूं क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। भाग या गुणा तो सिंपल जैसे होती है वैसे करना, सिर्फ चिन्ह लगाने का ध्यान रखना है। अब देखो यहां पर भी है कि आइए याद करें, जब ऋणात्मक संख्याओं की संख्या सम हो, यानी 2 बार माइनस होगा, यानी समान चिन्ह होंगे तो उत्तर प्लस में आएगा। याद रखना, अगर 3 बार माइनस भाग करना है तो आंसर माइनस में आएगा। तो अगर ऋणात्मक संख्याओं की संख्या सम हो तो प्लस में उत्तर आएगा, ऋणात्मक संख्याओं की संख्या विषम हो तो उत्तर ऋणात्मक आएगा, यानी माइनस का आएगा। तो जल्दी से चलो अब इन क्वेश्चनों को करके देखते हैं, बहुत अच्छे और मजेदार हैं। देखो 125 को भाग देना है 25 से, यहां पे करके दिखा दूं, यहां पे आपको समझ भी आ जाएगा। 125 अंदर रखा और 25 बाहर रखा, तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। अब देखो मैंने ये तो सिंपल भाग कर दिया, दोनों में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का साइन है, तो उत्तर कैसा आएगा, 5। माइनस का 5 तो नहीं ना, तो हमारा उत्तर कौन सा हुआ, ये। अब क्या करना है, आपको ब्लॉक को पीला रंग करना है। देखिए कैसे, तो आप क्या करोगे, क्योंकि 5 उत्तर सही है इसलिए अब हम इस ब्लॉक को पीला रंग कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो, मैं थोड़ा थोड़ा कर रहा हूं, आप पूरा इसको कर देना पीला रंग। आगे बढ़ते हैं, अगला है -369 को 9 से भाग करना है। यही लिख दो, सिंपल, पहले तो भाग किया करो। 9 अंदर 1 अंक लेंगे, बाहर 1 अंक है, अंदर भी 1 अंक, लेकिन 1 से काम नहीं चलेगा तो 2 ले लो, 9 चौक 36। ठीक, उत्तर से यहां तो 0 हो गया, ऊपर से उतारा 9, 9 एकम 9। अब देखो मैंने बताया था 1 घटा का है 1 जमा का है, तो उत्तर भी किस में आना चाहिए, घटा में। तो घटा का 41 यानी -41 इसका आंसर होगा। तो ये वाला ब्लॉक को लाल रंग दें, इस तरह से आप लाल रंग कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ आउटलाइन पे कर देता हूं, बाकी आप कर देना। अब तीसरा देख, फिर इसके बाद है तीसरा प्रश्न, -3 को 3 से भाग करना है। तो -30 को 3 से भाग करना है, तो 3 के पहाड़े में 30 आता है, 3 धाम 30। ठीक है, लेकिन कैसा आएगा बताओ, प्लस का 10? नहीं, माइनस का 10 आएगा, क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है, तो जब विपरीत चिन्ह हो तो उत्तर हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो माइनस का 10 आएगा। अब माइनस के 10 के लिए यहां लिखा हुआ है ब्लॉक को गुलाबी रंग कर दें, तो इस तरह से हमें इस ब्लॉक को गुलाबी रंग करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको गुलाबी रंग कर देंगे। अब अगला सवाल है -100 और प्लस का 10, इसे आपस में भाग करना है। तो आप बड़े आराम से यहां पे कर सकते हैं। देखिए यहां अंदर लिखेंगे -100, बाहर लिखेंगे 10, तो 10 धाम 100 होते हैं। ठीक है, और माइनस इस तरह से। ठीक है, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा, तो माइनस का 10 आएगा। और माइनस के 10 के लिए अभी हमने किया कि गुलाबी रंग ही करना है, इस तरह से हम इस ब्लॉक को भी गुलाबी रंग कर देंगे। ठीक है, आप इसको गुलाबी रंग कर दीजिएगा।
अब अगला है 68 को 17 से करना है, तो यहीं पर ही मैं करके दिखा रहा हूं आपको। 68 को -17 से। अब फिर दोबारा याद रखना, एक प्लस का है और एक माइनस का, तो उत्तर तो आएगा माइनस में। ठीक है, तो 17 के पाड़े में 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51 और 17 चौक 68। ये भी गया, तो उत्तर आया माइनस का 17, सॉरी माइनस का 17 नहीं, माइनस का 4। मैंने गलत बोला, माइनस का 4। तो माइनस के 4 के लिए आपको बैंगनी रंग करना है, तो आप इसे करेंगे बैंगनी रंग। इस तरीके से थोड़ा अच्छा सा करना, मेरे से तो बाहर बाहर निकल रहा है बार बार। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो जाएगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आ रहा है ना, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी इसके सब्सक्राइबर को 50 के यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, कोरोना अभी भी फैल रहा है, तो घर से बाहर जाते समय मास्क लगाएं और अपनी बारी आने पर इसका टीकाकरण ज़रूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और उसके बाद स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।